बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा बयान करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने नमाज के शराइत बयान किए थे और नमाज के शराइत में से एक शर्त थी बदन का पाक होना। उसी के ज़िम्न में वज़ू का तरीक़ा आया था, जो हमने उस वीडियो के अंदर कुछ बयान कर दिया, कुछ रह गया था। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर मुकम्मल वज़ू का तरीक़ा बयान करेंगे कि वज़ू किस तरीक़े से किया जाता है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को लेते हैं जो वज़ू के अंदर बहुत ही ज़रूरी हैं और उन्हें फ़र्ज़ बोलते हैं। तो वज़ू के अंदर फ़र्ज़ कितने हैं? तो वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, चेहरा धोना। चेहरा किस तरीके से धोना है? यानी पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान से दूसरे कान तक चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना। नंबर 5, दोनों पैर टखनों समेत धोना। अब सुन्नतों की बारी आती है कि वज़ू के अंदर सुन्नतें कितनी हैं। तो पहली सुन्नत है नियत करना, दूसरी बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीसरी दोनों हाथ गट्टों तक धोना, चौथी मिसवाक करना, पांचवी कुल्ली करना, छठी नाक में पानी डालना, सातवीं दाढ़ी का खिलाल करना और आठवीं दोनों उंगलियों का खिलाल करना और नौवीं पूरे सर का मसह करना, 10वीं कानों का मसह करना और 11वीं सुन्नत है हर आज़ू को यानी हर जुज़ को 3 मरतबा धोना। और नंबर 12, तरतीब से वज़ू करना। नंबर 13, पैदर पे वज़ू करना यानी एक जुज़ खुश्क ना हो पाए कि दूसरा धो लें। अब मुस्तहब कितने हैं वज़ू के अंदर? मुस्तहब चीज़ें 5 हैं। नंबर 1, दाएं जानिब से शुरू करना। नंबर 2, गर्दन का मसह करना। नंबर 3, वज़ू के काम को खुद करना, किसी दूसरे से मदद ना लेना। नंबर 4, क़िबले की तरफ रुख करना। नंबर 5, पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना। ये 5 चीज़ें मुस्तहब हैं और 4 चीज़ें मकरूह हैं, जिनसे वज़ू के अंदर यानी सवाब के अंदर कमी आ जाएगी। पहली चीज़ है नापाक जगह पर बैठकर वज़ू करना। दूसरी चीज़ है दाएं हाथ से नाक साफ करना। नंबर 3, दुनिया की बातें वज़ू के अंदर करना। और नंबर 4, सुन्नत के खिलाफ वज़ू करना। अब उन चीज़ों को हम बयान करेंगे इस वीडियो के अंदर जिनसे वज़ू टूट जाता है। वो चीज़ें 8 हैं। नंबर 1, पाखाना या पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। नंबर 2, रीह यानी हवा का पीछे से निकल जाना। नंबर 3, बदन से खून या पीप कर निकल कर बह जाना। और नंबर 4, मुंह भर के क़े करना। नंबर 5, लेटकर या सहारा लगाकर सो जाना। नंबर 6, बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7, मजनून यानी दीवाना हो जाना। और नंबर 8, नमाज के अंदर कहकहा लगाकर यानी जोर से हंसना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। अब ये चीज़ें फ़र्ज़, सुन्नत, मुस्तहब और मकरूहात और नवाक़िज़ वज़ू जिनसे वज़ू टूट जाता है, वो चीज़ें हमने आप लोगों के सामने बयान कर दी। अब इन चीज़ों को सामने रखते हुए वज़ू का तरीक़ा देखा जाए कि वज़ू किस तरीक़े से किया जाता है। पहली बात यह है कि फ़र्ज़ में से अगर कोई एक चीज़ भी छूट जाती है तो वज़ू बिल्कुल भी नहीं होगा। वज़ू बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, सुन्नत में से अगर कोई चीज़ छूट जाती है और नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज तुम्हारी सही हो जाएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर भूले से तुम्हारी सुन्नत छूटी है। लेकिन अगर जानबूझकर छोड़ने की आदत बना ली तो सुन्नत छोड़ने का गुनाह होगा। नमाज तो तुम्हारी हो जाएगी लेकिन सुन्नत छोड़ने का गुनाह होगा। तो इसलिए जानबूझकर छोड़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए। मुस्तहब ऐसी चीज़ है, अगर करोगे सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। मकरूहात वो होते हैं जिनसे वज़ू के अंदर यानी जिस चीज़ के मकरूहात होते हैं उस चीज़ के अंदर कमी आ जाती है, यानी सवाब में कमी हो जाती है। नवाक़िज़ जो आप जानते ही हैं, इनसे वज़ू टूट जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम अब वज़ू का तरीक़ा सीखते हैं। सबसे पहले हम नियत करते हैं वज़ू की कि हमें वज़ू कर रहे हैं, इस वज़ू से हम कौन सी इबादत करेंगे, वो इबादत जहन में रहनी चाहिए। नमाज पढ़ेंगे तो नमाज, कुरान पढ़ेंगे तो कुरान, तो हमारी तमाम चीज़ें जहन में रहनी चाहिए कि हम वज़ू के बाद क्या करने वाले हैं, ये हमारी नियत है। अब नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। नंबर 3, दोनों हाथ गट्टों समेत धोएंगे और उंगलियों का खिलाल भी करेंगे। उंगलियों का खिलाल करेंगे, दोनों हाथ गट्टों समेत 3 मरतबा धोएंगे। फिर मिसवाक करेंगे। अगर मिसवाक ना हो तो उंगलियों से दांतों को साफ किया जाएगा। उंगलियों को दांतों से साफ करने के बाद हम कुल्ली करेंगे 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे। फिर बाएं हाथ की कन की उंगली से हम नाक साफ करेंगे। नाक साफ करने के बाद फिर हम चेहरा 3 मरतबा धोएंगे। चेहरा धोने का तरीका फ़र्ज में आ चुका है कि पेशानी के बालों से, नहीं पेशानी के बाल हैं यहाँ से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान से दूसरे कान तक हम चेहरा धोएंगे और ये भी 3 मरतबा धोएंगे। उसके बाद हम दोनों हाथ कोहनियों समेत धोएंगे। क्या करेंगे? कोहनियों समेत धोएंगे। दोनों हाथों को भी 3 मरतबा धोएंगे।
پھر اس کے بعد ہم داڑھی کا خلال کریں گے، داڑھی کا خلال کرنے کے بعد سر کا مسح کریں گے، پھر کانوں کا مسح کریں گے، پھر گردن کا مسح کریں گے۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ جو 3 انگلیاں ہیں اس طریقے سے لینی ہے ہمیں، ان 3 انگلیوں کو پہلے تو ہم پورا ہاتھ بھگونا ہے، پورا ہاتھ بھگونے کے بعد یہ جو 3 انگلیاں ہیں ہم اس طریقے سے پھیرنا ہے، اس طریقے سے پھیر کے ہم پیچھے ہاتھ لے کر آئیں گے، پھر یہ ہتھیلی جو ہے یعنی ہتھیلی کو ہم اس طریقے سے لے کر آئیں گے، پھر یہ جو 2 انگلیاں ہیں انہیں کانوں میں گھمائیں گے، پھر انگوٹھے اور کان کا مسح کر دیں گے، پچھلے حصے سے پھر گردن کا مسح کر دیں گے۔ یہ پورا طریقہ ہو گیا ہے ہمارا مسح کرنے کا۔ بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ مسح کس طریقے سے کیا جائے گا، تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، پورے سر کا مسح کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب ہمارا پورا مسح ہو چکا ہے تب آتا ہے ہمارا پیروں کا نمبر، تو پیروں کو ہمیں ٹخنوں سمیت دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے پیروں کو بھی، یعنی اس طریقے سے دھونا ہے کہ ہماری کوئی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے، اگر ہماری کوئی جگہ خشک رہ گئی تو سمجھ لو وضو مکمل نہیں ہوا۔ پھر ترتیب سے وضو کرنا ہے، ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب یہ جو ترتیب میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہے، یعنی نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت دھونا، یہ تمام ترتیب ہے پیروں تک، تو ترتیب سے وضو کرنا بھی یہ سنت ہے۔ اب ہم پاک اور اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کریں، پاک اور اونچی جگہ بیٹھ کر کریں، یہ مستحب ہے۔ دنیا کی باتیں قطعاً نہ کریں کیونکہ دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، اور ناک صاف دائیں ہاتھ سے بالکل نہ کریں کیونکہ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور ناپاک جگہ پر وضو کرنا بھی مکروہ ہے، سنت کے خلاف وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس لیے سنت کی رعایت کی جائے، کیا کی جائے؟ سنت کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کیا جائے۔ جب سنت کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کر رہے ہیں مستحب کو بھی رکھ، جب وضو کر ہی رہے ہیں تو تمام چیزوں کی رعایت کی جائے، جب تمام چیزوں کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز مکمل ہوگی، اور جب ہمارا وضو مکمل ہوگا تو نماز مکمل ہوگی، جب نماز مکمل ہوگی تو اللہ کو پسند آئے گی، جب نماز اللہ کو پسند آئے گی تو ہمارا بول بالا ہوگا۔ تو میرے دوستو ہمیں وضو صحیح طریقے سے کرنا ہے جیسا ہم نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اور صحیح طریقے سے وضو کرنے کے بعد ہمیں نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے وضو کا طریقہ مکمل بیان کر دیا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے غسل کا طریقہ بیان کیا جائے گا، اور پاکی حاصل کرنے کا پورا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، پاکی کس طریقے سے حاصل کی جائے۔ تو میرے دوستو اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پچھلی ویڈیو کو بھی دیکھ لیا جائے گا، کہ اگر آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھ کر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو کھل کر سامنے آ جائے گی، اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور آپ کو خوب سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کا صحیح طریقہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔